स्वागत है आप सबका। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तब ही बारिश होती थी और गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तब वे साधु के पास जाते थे और साधु से अनुरोध करते थे। तब वे साधु नाचते थे और तभी बारिश होती थी। 4 लड़के शहर में रहते थे। उन चारों लड़के को जब साधु के ये बात पता चली तो वे चारों लड़के एक दिन गांव घूमने आए और साधु के उन सारी बातों पर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि साधु नाचते हैं तो बारिश होती है। तो वे चारों लड़के एक दिन गांव वाले को चुनौती दे दिया कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर बारिश नहीं हुआ तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गांव वाले उन चारों लड़के को लेकर उस साधु के कुटिया के पास पहुँचे और गांव वाले ने उन चारों शहरी लड़के के सारी बात बताए। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहला लड़का ने नाचना शुरू किया। वह आधा घंटा नाचा, बारिश नहीं हुआ। फिर लड़का वह थक कर बैठ गया। फिर दूसरा लड़का भी नाचना शुरू किया। वे भी 1 घंटा नाचा, कहीं भी बादल नहीं दिखा। वे भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, बारिश नहीं हुई। फिर अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया और बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। 5 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर शाम ढलने लगे कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में बारिश की गड़गड़ाहट होने लगी। तभी चारों लड़का बारिश को देखकर तंग रह गया और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़का ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश होने लगी। तभी साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसीलिए अगर हमको सफल होना है तो साधु की तरह लक्ष्य को प्राप्त करना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।